ये दोस्ती हिमालय से भी ऊंची, पाकिस्तान का चीन के साथ स्ट्रेटजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। मुलाकात में पाक चाइना ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का सी पैक फेज़ 2 की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए सी पैक की अहमियत, इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार पर भी जोर। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, मादनियात और दीगर अहम शोबों में दोतरफा ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का यादा। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़यादत, पाक चीन के दरमियान दोस्ती को मजबूत बनाने में उनके किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले, चीन पाकिस्तान को एक फौलादी दोस्त और स्ट्रेटजिक पार्टनर समझता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़, इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़म का यादा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का भी जायज़ा। दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर करीबी आहंगी और रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। ख़ित्ते के अमन के लिए चीन से मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन का अज़म काबिल तहसीन है। सी पैक फेज़ 2 तजारती ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आखिर में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगा दिया। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। फी केस 1 लाख रुपए मचल के एवज जमानत मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए, अदालत का हुक्म। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, 8 मुकदमात में अभी तक चालान पेश नहीं हुआ, न ही फर्द जुर्म आयद की गई। 5 मुकदमात में बानी पीटीआई नामजद ही नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा, 3 गवाहों के बयान, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। हाई कोर्ट ने कहा था, ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्टों के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी, लेकिन मुलजिम ने ताउन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। लिखा प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुकदमात में दर्ज इल्ज़ामात की साजिश तैयार की। अदालत ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फ्री का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के असूल पर देखा जाएगा। नौ मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। DGRSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ। तकरीब में मुआफ़ी से मुतालिक भी कोई बात नहीं हुई। एक सहाफ़ी ने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। ब्रसल्स में सुहेल वड़ाइश ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। खबर छापने से पहले उनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फ़ौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है। 9 मई में मुलविस हर किरदार को जवाब देना होगा। 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वालों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को जवाबदेह होना चाहिए। भारत का ख्याल था वो दहशत गर्दाना प्रॉक्सियों और सहूलतकारों की मदद से हमला करेगा। पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया तो भारत डिस्क्रेडिट हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैर मकदम सलमान अकरम राजा की पीटीआई रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। कारकुनान को मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन ये आखिरी दिन नहीं है। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। बानी पीटीआई की जमानत अहम संग मील है। अदालत के सामने साबित हो गया कि बानी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ट्रायल चलेगा और हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस रह गया, वो भी जल्द हमारे हक में फैसला होगा।
जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। 9 मई के मुकदमात का ट्रायल अभी जारी है। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। 9 मई पूरी कौम ने देखा, इसके मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। इन्होंने साजिश की ताकि मुल्क के दुश्मन हालात का फ़ायदा उठाएं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का पीटीआई को जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई वाले जमानत पर खुशियां मनाकर खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमानत तो कातिल और डकैत की भी हो जाती है। कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानी को रद्द कर दिया है। पीटीआई अपने तर्ज अमल पे गौर करे। झूठी खुशियां मनाकर बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लाहौर पुलिस चीफ ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तरदीद की है। बानी के बहन का इल्ज़ाम साबित होने तक सिर्फ इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश है तो ये बाइसी इत्मीनान है। किसी भी मुकदमे में रिलीफ मिलना अबूरी रिलीफ होता है। 190 मिलियन पाउंड केस शवाहिद के एतबार से मजबूत केस है। जिन लोगों को 9 मई केसेस में सजाएं हुई वो भी जमानतों पर थे। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान जलसे में कौमी डायलॉग की बात की थी। पीटीआई जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती, ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। कराची में पटाखों के गोदाम में आते जदगी, इलाका धमाकों से गूंज उठा। 3 अफराद जान बहक, 30 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। सदर के इलाके में जिना रोड पर करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया। सिंध रेंजर्स के एहलकार भी इमदादी कामों में पेश रहे। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। ऐनी शाहिद के मुताबिक जोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी। ऐसा लगा बिजली गिरी। कई अफराद इमारत के शीशे लगने से जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची को जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने कहा, आबादी वाले इलाके में गोदाम की इजाज़त नहीं, मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेक किया जाए इनके पास लाइसेंस है या नहीं। कराची में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मुख्तलिफ निजी स्कूल और कॉलेज का आज भी छुट्टी का ऐलान। औरंगी टाउन, सरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जोहर में भी अब्र रहमत। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। नया सिस्टम 27 अगस्त तक दाखिल होगा। शहर कायद में 2 दिन बाद भी सड़कों पर पानी जमा। कई शाहराहों और गली मोहल्लों से पानी ना निकाला जा सका। कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। शहरियों में खौफ व हरास। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। शहर कायद में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पर माजरत ख्वाह हैं। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 3 घंटे की मुसलसल बारिश से लोग फंस गए थे। हमने कहा, बारिश में आप जहां हैं वहीं बैठे रहें। लोग सड़कों पर निकल आए। पूरा शाहराह फैसल ब्लॉक था। मैंने पुलिस से कहा कि सड़क बंद कर दें ताकि लोग तो ना फंसें। मैं जब ऑफिस से निकला तो शाहराह फैसल नर्सरी पार्क पर रुक गया, आगे नहीं जा सका। अगर नाले चौक होते तो 5-6 घंटे में पानी नहीं निकलता। बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। के इलेक्ट्रिक के वादे, वज़ीर आला सिंध की हिदायत बेसूद। कराची के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद। शहरी शदीद परेशान। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पहुँच गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। अफसरान को अवामी शिकायत के अजाले के लिए फौरी अमली इक़दाम की हिदायत। नासिर शाह ने कहा, बारिश के बाद फीडर्स ट्रिप होने से अवाम शदीद मुश्किलात के शिकार होते हैं। के इलेक्ट्रिक अमला और मशीनरी हंगामी बुनियादों पर मुतहरिक रखे। फीडर्स की बरवक्त मुरम्मत और बहाली के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी कायदीन से राब्ते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी सिंध बिलखसूस कराची में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और
लोगों को मुमकिन खतरात की पेशगी आगाही फराहम करने की हिदायत। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के इकदाम की तारीफ। पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। पेशगी इकदाम की वजह से बारिश के पानी की निकासी फौरी हुई। तैयार न होते तो माजी की तरह पानी निकालने में 4 से 5 दिन लग जाते। इंतजामी और मशीनरी पूरी तरह मुतहरिक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बारिश के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ बिलाजवाज़ मुहिम चलाई गई। शहरियों को अजियत का सामना करने पर माजरत ख्वाह हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, नॉर्थ नाज़िमाबाद से सोहराब गोट तक तमाम रास्ते क्लियर कर दिए गए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह का शहर के मुख्तलिफ टाउन्स का दौरा। सईद गनी ने कहा कि बारिश ज़्यादा होने से कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन हमारा महकमा बल्दियात का सारा अमला सड़कों पर मौजूद है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का क़याम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कारोबार सहूलत मरकज़ में HR का शोबा इंतहाई काबिल है। कारोबार सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। उम्मीद है नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। बदकिस्मती से कारोबार सहूलत मरकज़ के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। FBC को सही मायनों में ऐसा मुतासर कुन मरकज़ बनाया जाए कि लोग आना पसंद करें। कारोबार सहूलत मरकज़ में आलमी मेयार के मुताबिक सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जाए। वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने कस्टमर्स को मुतमईन करें। कारोबार सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर मात्सुमो तोकियाकी से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबत के फ़रोग़ पर इतफ़ाक़। दो तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का डेयरी मसनूआत में आलमी शोहरत याफ्ता जापानी कंपनी मोरिनागा हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। मरीम नवाज ने 100 साल से काम करने वाली जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। मोरिनागा इंटरनेशनल को नौज़ायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और गोश्त की पैदावार में मनसूबों की पेशकश की गई। मरीम नवाज ने कहा, मोरिनागा के डेयरी में तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के हवाले से इश्तराक पर तबादले ख्याल। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की निशान इम्तियाज़ मिलने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। नेटली बेकर का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर अमरीकी सदर ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें बारावर होंगी। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मौतरीफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बासर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान ने जंगबंदी पर ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालिसी का इनकार किया। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाह खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप इंतजामिया भी पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का सरकारी दौरा उज़्बेकिस्तान। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की उज़्बेक सदर, वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फ़रीक़ैन का इलाका यम इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। मुलाकातों में आलमी और इलाकाई जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सड़क और रेल राब्तों समेत बाहमी ताउन के दीगर पहलुओं पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक चेयरमैन JCSC ने उज़्बेकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। उज़्बेक क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मेजर रिजवान ताहिर शहीद के घर आमद, अहले खाना से इजहार यकजहती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी साथ मौजूद। सदर ने कहा मेजर रिजवान शहीद बहादुर अफसर थे, उन्होंने जान देकर कौम का सर बुलंद किया। मेजर रिजवान ताहिर बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में बर्बादी की अलमनाक दास्तानें। हादसात में 393 अमवात जबकि 433 मकानात मलबे का ढेर बन गए। हालिया बारिशों के बायस 20 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ। 20 महकमों की 603 सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला अलमिन गंडापुर को इरसाल। बडग्राम में सबसे ज्यादा 214 सरकारी इमलाक तबाह हुई। सवात में 97, बाजोड़ में 65, मानसहरा में 58 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पूरन गांव का ज़मीनी राब्ता भी बहाल कर दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी के जरिए 7 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का ज़मीनी राब्ता बहाल हुआ। मुकम्मल बहाली तक पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में सियासी फॉरम खाली न छोड़ने की हिमायत। फैसला किया कि मज़कूरा सीट से नाअहल होने वाला पार्टी रहनुमा ही अपनी जगह उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करेगा। ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी ने अपोजिशन लीडर्स की नई नामजदगी मौखर कर दी। कमेटी ने बानी को अपोजिशन लीडर केस का फैसला आने तक नई नामजदगी मौखर करने की सिफारिश की। सियासी कमेटी की अक्सरियत महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की मुखालिफ है। एशिया कप 2025 पर छाए काले बादल छट गए। मोदी सरकार ने भारतीय टीम की इवेंट में शमूलियत की तस्दीक कर दी। भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जानिब से अपनी टीम को एशिया कप में खेलने की इजाज़त। कहा पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की बाहमी सीरीज नहीं होंगी। इंटरनेशनल इवेंट्स में क्रिकेट खेलेंगे। एशिया कप में पाक भारत मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होगा।